ट्रंप जो है वो दरमियान में पीछे कहाँ रह गए, वो भाई तकरीर कर गए, वो ऐलान कर दिया कतर के वजीर खारजा और वजीर आजम ने, तो ट्रंप की तरह गए। तो ट्रंप ने जब देखा ना कि बाइडेन आने वाला है, तकरीर करने वाला है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी है। सबसे अच्छा तो रास्ता ये तरीका यही था, उनके पास एक्स इलॉन मस्क, तो उन्होंने 2 अदद ट्वीट कर दिए, यानी 3 शख्सियात की तरफ से ये ऐलान हो गया कि जी ये जो अच्छा पहला अगर हम ट्वीट देखें ना इसका, ये डोनाल्ड ट्रंप का, तो पहले उन्होंने ट्वीट ये किया है कि जी कुछ देर में आने वाला है, कुछ देर में, वो ज़रा छोटा ट्वीट है, उसका साइज जो है ना वो है, वी हैव अ डील, थर्ड स्लाइड, वी हैव अ डील फॉर द होस्टेजेस इन द मिडिल ईस्ट, दे विल बी रिलीज शॉर्टली, थैंक यू। तो ये था छोटा सा एक उनका ट्वीट। दूसरा जो ट्वीट है वो तो बड़ा ही लंबा है। दिस एपिक सीज फायर एग्रीमेंट कुड ओनली हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ आवर हिस्टोरिक विक्ट्री इन नवंबर। ये चूंकि नवंबर में जीता हूं इसलिए ये एग्रीमेंट हुआ, एपिक, ठीक है। और ये जो है ये बताता है दुनिया को कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पीस और निगोशिएट डील्स और सेफ्टी ऑल अमेरिकन अलाइज। अब अलाइज कौन है ये भी एक सवाल है, हमास अलाइज है या इसराइली, ये भी तो सवाल है ना। इसमें मैं बाद में आता हूं कि नेतन्याहू के साथ क्या हुआ, गरीब के साथ खैर बारा। आई एम थ्रिल्ड अमेरिकन एंड इसराइली होस्टेजेस विल बी रिटर्निंग। ओ भाई अच्छा चलें आगे देखें। अच्छा, डील इन माई प्लेस माई सिक्योरिटी टीम, ये स्टीव विटकॉफ की तारीफ की इन्होंने और अलाइस की, और ये और गाजा अगेन टेररिस्ट हेवन नहीं बनेगा, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये वो बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है, वी हैव अचीव व्हाइट हाउस, और ये वो जस्ट इमेजिन वंडरफुल थिंग्स आ रही हैं, ये वो मोर विक्ट्री फॉर यू। तो ट्रंप साहब ने पूरा जो है ना एक लंबा सा उन्होंने उसका ट्वीट कर दिया। अच्छा, अब जनाब वहां पे जश्न, वो 1.5 लाख लोग शहीद हो चुके हैं, गजा में जश्न शुरू हो गया, मगरबी किनारे पे भी जश्न शुरू हो गया। इसका जो अतलाक है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो संडे को दिन के 12 बजे से होनी है। अब लोग निकले सड़कों पे, गलियों में, जख्मी, आगे पीछे दाएं बाएं, जहां पर वो मौजूद थे वहां पर इसराइल ने हमले किए, दोबारा रात को और सुबह, और 81 शहादतें हो गई। वो जो जश्न मना रहे थे बच्चे औरतें, 81 फलस्तीनी मजीद शहीद हो गए। लेकिन उसके साथ ही जो हमास की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हम इसके ऊपर इस माहदे में मुकम्मल अमल दरामद करेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, और जो इसराइल ने करना है वो इसराइल करे, लेकिन ये कि हम अपनी बात पे कायम है, अपने माहदे पे कायम है, और हमारी तरफ से। अच्छा, अब इंडोर्समेंट हो गई ना, एक तो कर दी बाइडेन ने तकरीर, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उन्होंने तकरीर कर दी, उन्होंने तकरीर करके अपना पूरा बताया कि जी मेरे एंथनी ब्लिंकन, मेरे ये वो सारा, मतलब वो पूरी दुनिया में स्यापा डाल के कोई एक चीज तो बाइडेन ने जाने से पहले लेनी थी ना, तो बाइडेन को दे दी ट्रंप ने। लेकिन ट्रंप ने खुद भी ट्वीट कर दिया कि ये तो मेरी कामयाबी है और मेरी टीम की कामयाबी है। तो अब इस मुआहदे के ऊपर 3 ठप्पे लग गए। एक ठप्पा लगा बाइडेन का, एक ठप्पा लग गया इसके ऊपर जो है वो ट्रंप का, और तीसरा कतर के वजीर आजम और खालिद। अब नेतन्याहू देख रहे हैं कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे हो गया अचानक, लोग पूछ रहे हैं नेतन्याहू, क्योंकि देखें बात ये है कि नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है और उसने जेनोसाइड का मुर्तकिब है, और ये वो ज़ेलेंस्की की तरह थ्रोन अंडर द बस भी नहीं है, ये सफर भी नहीं कर सकता कहीं, ये इसको मुझे नहीं पता किसके साथ क्या होगा। ये जो अच्छा, कई अरब ममालिक भी परेशान हो गए, ये मुसलमान ममालिक भी इस तरह का मुआहदा नहीं तस्वुर कर रहे थे कि ऐसा मुआहदा हो जाएगा। ये जो अचानक, जितनी ज्यादा खुशी दुनिया में होनी चाहिए ना, जितनी ज्यादा खुशी होनी चाहिए उतनी ज्यादा खुशी नहीं है। आप नोट करें, एक खामोशी सी छा गई है, क्योंकि ये जो मुआहदा है ये बिल्कुल वन साइडेड है, फलस्तीनियों के भी नहीं बल्कि हमास के हक में। पहली बात तो ये है कि ये जो एग्रीमेंट है
अगर इसको हम देखें तो स्टेज 2 प्रिपरेशंस, ठीक है ना, और प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म्स, अच्छा पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, इजरायली होस्टेजेस, अगर हम ये दिखा सकें, अगर हमारे पास ये मुआहदा तैयार है, तो ये 27 मई वाला 2024 को ये वही है जो प्रेसिडेंट बाइडेन ठीक कह रहे हैं कि उनका जो मुआहदा था वही है, ये बिल्कुल वही है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसराइल है, वो इसराइल की फ़ौज जो है वो मुकम्मल तौर पे विड्रॉ कर जाएगी नेत्सम एक्सिस से, कोइत राउंड अबाउट से। अच्छा, राशिद रोड एक खुला रहेगा साइड पे, जो इस पे है, जो बिल्कुल साहिल पे है। हम डिस्कस कर चुके हैं इस गज़ा की जो ज्योग्राफी है उसको। वहाँ पे जो राशिद रोड है वो है जो बिल्कुल कोस्ट पे है, और जो सलाहुद्दीन रोड है वो है थोड़ा सा दरमियान में, सेंटर में। तो एक स्टेज पे राशिद रोड खुलेगा, दूसरे पे ये। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि गजा से सारी इजरायली फौज निकल जाएगी अल्टीमेटली गजा से पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज मिलू के सब निकल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो पहला मरहला है उसमें 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। पहले मरहले में 2000, वो 42 दिन का है, लेकिन 16वें दिन से सेकेंड स्टेज शुरू हो जाएगी। फिर डिटेल्स हैं, बाकी सारी डिटेल्स हैं। वो 700 मीटर दूर रहेंगे, फिर 400 मीटर हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, सारा वो साइडों पे रहेगी। लेकिन असल जो 2-3 बातें ऐसी हैं जो सबके लिए हैरान कुन है कि ये कैसे हो गई हैं दरमियान में। अच्छा, इस पे जो है ना, मैंने आपसे कहा ना कि सारे मुल्क इस पे खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें एक तो लफ्ज नहीं है, इंग्लिश में लिखा गया है ना, ये अरबी में भी होगा, तो इसमें 3 हरूफ गायब है, और वो है द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। इस मुआहदे में कहीं पर भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं है, लफ्ज पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं लिखा हुआ इसमें कहीं पर भी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बगैर जो है ये मुआहदा हुआ है। यानी ये मुआहदा जो है ये हमास और इसराइल के दरमियान हुआ है। इजिप्ट ने करवाया है और कतर का इंपॉर्टेंट रोल है। यानी आखिर में कतर ही इसमें मेन इन्वॉल्व हुए, क्योंकि हमास जो है वो अखवानुल मुस्लिमून से वाबस्ता रही है, और हमास को बहुत ज़्यादा जो है वो एक ज़ाहिर है कि एक हिस्ट्री अखवान के साथ मोहम्मद मुर्सी और इजिप्ट की एक हिस्ट्री रही है। तो इस मुआहदे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी का जिक्र नहीं है, पहली बात, जिसकी वजह से अब ये जो थोड़ा बहुत वहाँ पे हंगामा हो रहा है और इसराइल शोर कर रहा है और ये कर रहा है। दूसरी बात यह है कि एक नाम इसमें, और वो कह रहे हैं ना इसराइल के मजीद शराइत ऐड हो गई जो हमें पता नहीं था, ये नहीं था, वो था, लेकिन जो भी था वो आखिर में कतर ने और अमेरिकन ने और यूरोपीय यूनियन ने और बाकी सारे मुल्कों ने और चंद अरब ममालिक ने भी मान लिया उसको। वो ये है कि इसमें मरवान बरगूती का नाम है। अच्छा, मरवान बरगूती जो सन 2000 से जो है वो जेल में है, और मरवान बरगूती के नाम के ऊपर कई मुल्क ये समझ रहे थे कि मरवान बरगूती का नाम नहीं होगा, लेकिन आखिर में हमास इस बात पे अड़ गई कि ये मरवान बरगूती का नाम होना चाहिए, क्योंकि याहिया सिनवर और मोहम्मद सिनवर जो उनके भाई, वो लिख के देखे गए थे। देखें 2011 में जब ये गली चिलात के थ्रू रिहा हो गए थे ना, तो उसमें याहिया सिनवर रिहा हो गए थे, और याहिया सिनवर ने कहा था, याहिया सिनवर रुक गए थे, उन्होंने कहा था मरवान को रिहा करो, तो इसराइल ने कहा था दोनों में से एक को छोड़ेंगे हम। तो याहिया सिनवर रिहा हो गए थे, मरवान बरगूती पीछे रह गए थे 2014 में। अब 10 सालों के बाद जो है वो, आपका ख्याल ये है कि मोहम्मद याहिया सिनवर या मोहम्मद सिनवर जो है वो मरवान को पीछे छोड़ते? मैंने आपसे कहा ना कि ये अजब किस्म का इनका आपस का ताल्लुक होता है। रियासतें और लीडर्स और बाकी लोग अपनी ज़बानों से फिर जाते हैं, ये नहीं फिरते। इन्होंने सबसे ऊपर मरवान बरगूती का नाम रखा हुआ था। यहां पर कहीं इसराइल आगे पीछे, अच्छा हम इसको छोड़ेंगे, वो जो मुआहदा फाइनल हुआ है उसमें मरवान बरगूती है, शायद शुरू की स्टेज पे ना हो।